के माहिर, शाजो रिसालों के खालिक, सूफ़ी शायर, मुफ़क्किर, दानिश्वर और रूहानी पेशवा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शह भिटाई, आपसे सिंधी अदब है जलवा बार। आपने सिंधी अदब को बख्शा है हुस्नो जमाल। अहले इल्म फ़िक्र की नज़रों में हैं शायर बड़े। आप हैं सिंधी ज़बां के शायरों में बाकमाल। सिंध को ये एज़ाज़ हासिल है कि इस धरती पर जय्यद आलिमों ने परवरिश पाई। इन्हीं बुज़ुर्गों में बर्र-ए-सग़ीर वादी बहरान के अजीम सूफ़ी, मुत्तकी, परहेज़गार और सख्त सूरमन शायर मुफ़क्किर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जुम्मतुल मुबारक के दिन 18 नवंबर 1689 है में सुई बिट के मकाम पर हाला ज़िला मटियारी की तहसील सिंध पाकिस्तान में पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद सादात के एक अहम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपका ताल्लुक़ सिलसिला कलंदरिया सहरवर्दिया से है। आपके वालिद सैयद हबीब शाह का शुमार बरगज़िदा हस्तियों में होता था। शाह भिटाई ने भी मुख्तलिफ़ सूफिया, उलमा, मुबल्लिगीन और बुज़ुर्गों से कस्बे फ़ैज़ हासिल किया। आपने इब्तदाई बुनियादी तालीम सूफ़ी आलिम नूर मोहम्मद भट्टी से हासिल की। बाद अज़ां शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद अपना आबाई गाँव हाला छोड़कर कोटरी मुंतकिल हो गए। आपकी पैदाइश की पेशनगोई अजीम मारूफ सूफ़ी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़, जो कि बरी इमाम के लक़ब से पुकारे जाते हैं और जिनका मज़ार इस्लामाबाद नूरपुर शाह में है, उन्होंने की थी और आपके वालिद से कहा था कि इसका नाम अब्दुल लतीफ़ रखा जाए और वो अपने अहद का अजीम सूफ़ी होगा, जो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुआ। शाह भिटाई ने अपनी सिंधी शायरी से लोगों की इस्लाह का काम लिया और हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद की तालीमात को अपनी शायरी के ज़रिए इलाकाई सतह तक फैलाया। आपका तख्लीकी असासा शाजो रिसालों के नाम से महफूज है। इसके तकरीबन 30 सुर यानी 30 असबाक, जिनमें कल्याण, यमन कल्याण, अल्लाह ताला की अज़मत व बुज़ुर्गी और अहकामात पर मुश्तमिल है, जबकि सामुंडवी और घातों में मल्लाहों की हिम्मत और हौसले को तक़वियत दी गई है। सस्सी आबरी में सस्सी पन्नू का किस्सा बयान किया गया है और हुसैनी में हज़रत हुसैन का किस्सा है। सोनी में सोनी मेहयार के वाक़यात हैं और लैला चनीसर में लैला चनीसर का, मुमल रानों में मुमल रानों का किस्सा, मारवी में उमर मारवी का किस्सा दर्ज है। इस तरह मारवी को देश की मोहब्बत की अलामत के तौर पर नुमाया किया गया है। रामकली में जोगी व फुकरा के किस्से हैं। सोरठ में बादशाह राय दियाज का किस्सा है, जबकि दीगर अबवाब में पूरब और कारियल, पारभती, ढर, बिलावल और दीगर है। रफ है, आसा है, कामोर है, कई चीज़ें हैं। कलाम शाह के सब सुर राग रागनियों और मौसीकी की नुमाइंदगी नहीं करते। आपने शाजो रिसालों का ज़्यादातर कलाम भिट शाह के करीब कराड़ जेल के किनारे बैठकर कहा है। शाजो रिसाले के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे तनकीदी तासुर में बड़े शायर हैं शाह की भी शायरी में हुस्न है, दानाई है। जब पढ़ा शहजो रिसालो आपका तनकीद से, आपके आशार में बेहद रवानी पाई है। शाहजो रिसालों का अव्वलीन नुस्खा डॉक्टर आरेंस ट्रम्प ने 1866 में जर्मनी से शाया किया और इस नुस्खे में 26 सुर शामिल थे। डॉक्टर गरबख्शानी और अयाज शेख के तर्जुमे में 29 सुर थे, जबकि आगा सलीम ने जो तर्जुमा किया उसमें 30 सुर थे। आपने अपने रिसाले में अल्लाह और रसूल के इश्क में जो अशार कहे, उनको कुरान और हदीस के बाद सिंध के अवाम सबसे ज़्यादा मानते हैं। आपके कलाम के मौज़ूआत तसव्वुफ़, सकाफ़त और तारीख़ हैं। आपका ये कलाम शाहजो रिसालों की शक्ल में सिंधी अदबी बोर्ड ने 1961 में 1961 में शाया किया, जबकि खलीफा समर फ़कीह ने आपका बेशुमार शेरी ज़ख़ीरा अपने हाफ़ज़े से कलमबंद करवाया, जो इस रिसाले में मौजूद है। इस मतबूआ कलाम के अलावा आपका पेशतर कलाम जमा ना हो सका। मुरीदों ने जो कुछ आपसे सुना उसे हिफ्ज़ कर लिया और लिख कर महफूज कर लिया, जो शाहजो रिसालों की शक्ल में सामने आया। सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्गों में सर फ़हरिस्त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का नाम शुमार किया जाता है। आपने अपने कलाम के ज़रिए दीन इस्लाम के मफ़हूम और तशरीह की वज़ाहत के साथ बयान करके इस्लाम के असूलों और निसाब हयात को आम फहम बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। आपने मुख्तलिफ़ समाजी तबकों के माबैन बाहिमी अखलाक और रवादारी, मोहब्बत, सब्र व बर्दाश्त, अच्छाई, नेकी और हक़ुक़ुल इबाद के नज़रियात का प्रचार किया। आपने सिंध की रोमानी दास्तानों को अपनी शायरी में इस तरह बयान किया कि वो हकीकत का रूप धार कर आला फ़िक्र व नज़रियात के प्रचार के साथ इंसानी ज़िंदगी के फ़लसफ़े का बुलंदतर रूप अख्तियार कर गईं। आपने अपने कलाम के ज़रिए सिंध की ज़बान और अदब व सकाफ़त और रोमानी दास्तानों व सकाफ़ती पहलुओं को इस्लामी रंग में रंग दिया और अल्लाह की वहदानियत व हुज़ूर से मोहब्बत के पैगाम को आम आदमी के रगो पै में उतारने का फ़रीज़ा अंजाम दिया। आपकी शायरी का एक ख़ास मौज़ू हक़ुक़ुल बात की अहमियत को उजागर करना था। आपने गरीबों, दुखी इंसानों, मल्लाहों, माहीगिरों और गरीबों
اور پیشہ ور مزدوروں اور کمزور انسانوں کے ساتھ خصوصی محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی فلاح و بہبود میں بہتری لانے کے لیے، ان کی فلاح و بہبود اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ان کے احساسات و جذبات کو اپنے قلم کا سہارا لے کر شاعری میں سمویا۔ آپ نے ست سورمیون کے شاعر بھی آپ کہلاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سندھ کے 7 مشہور لوک داستانوں یعنی مومل رانو، عمر ماروی، سونی مہیوال، سسی پنو، نوری جام تماچی، صورت رائے دیاچ اور لیلا اور چیری سر کو اتنی تفصیل اور گہرائی اور اصلاحی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر پیش کیا ہے کہ ان کو نہ صرف سندھ میں عوامی سطح پر مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ انہیں عالمی پذیرائی بھی ملی۔ اب میں مختصر کر دیتی ہوں۔